नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक चैनल कर्मा। और अगर आप अपने जीवन के छिपे हुए रहस्यों को जानना चाहते हैं, सुख शांति और ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप कभी भी तुलसी के पौधे को साधारण नहीं समझेंगे, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान और शक्ति, लेकिन फिर भी उसका जीवन धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगा और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। उसके महल के आंगन में वर्षों से तुलसी का एक पौधा लगा था, लेकिन राजा ने कभी उसे महत्व नहीं दिया, कभी जल नहीं चढ़ाया, कभी प्रणाम नहीं किया, बल्कि ये तक कह दिया कि ये तो बस एक पौधा है। और यहीं से उसके जीवन का पतन शुरू हो गया, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी केवल पौधा नहीं होती, वो माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। और जहां तुलसी का अपमान होता है, वहां से सुख शांति धीरे धीरे चली जाती है। राजा के साथ भी यही हुआ। पहले व्यापार में हानि हुई, फिर राज्य में अशांति फैलने लगी, रानी बीमार रहने लगी, रातों को राजा को डरावने स्वप्न आने लगे, जिनमें वह एक स्त्री को रोते हुए देखता था जो कहती थी, तुमने मुझे नहीं पहचाना। और धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य में अकाल जैसे हालात बन गए। राजा समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सब कुछ उसके खिलाफ क्यों हो गया। उसने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, यज्ञ करवाए, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। और एक रात जब वो महल के आंगन में टहल रहा था, तब उसने देखा कि तुलसी का पौधा पूरी तरह सूख चुका है और उसके चारों ओर अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है। तभी उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी रात उसे एक भयानक सपना आया जिसमें एक दिव्य स्त्री ने कहा, तुमने मेरा अपमान किया है, अब तुम्हें उसके परिणाम भुगतने होंगे। राजा डर से कांप उठा और वहीं गिर पड़ा। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि किसी दैवी शक्ति की चेतावनी थी। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या अभी भी बचने का कोई रास्ता था, या सब कुछ समाप्त हो चुका था। यही रहस्य अब आगे खुलने वाला था। आप देख रहे हैं चैनल कर्मा, और अगर आप सच में जीवन के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राजा उस भयानक सपने के बाद पूरी तरह घबरा चुका था। उसका मन बार बार उसी दिव्य स्त्री की आवाज को याद कर रहा था, जिसने कहा था कि तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। सुबह होते ही उसने राजगुरु को बुलाया और सारी बातें बताई। तब राजगुरु का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण स्वप्न नहीं, बल्कि तुलसी माता की चेतावनी है, क्योंकि तुलसी केवल पौधा नहीं, बल्कि साक्षात देवी है, और जो उनका अपमान करता है उसका पतन निश्चित होता है। ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन अहंकार अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसने सोचा शायद ये सब संयोग है। मगर उसी दिन से राज्य में विपत्तियां बढ़ने लगी, फसलें सूखने लगी, रोग फैलने लगे, खजाना खाली होने लगा और शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। रानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, और रात होते ही राजा को फिर वही आवाज सुनाई देती, अब भी समय है, पर बहुत कम। राजा अब टूट चुका था। उसने आखिरकार तुलसी के सामने सिर झुका दिया और माफी मांगी। लेकिन तभी आकाश में बादल गरजे, तेज हवा चली और तुलसी का पौधा और अधिक मुरझा गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि केवल माफी काफी नहीं है, अब उसे प्रायश्चित करना होगा। उसे अपने अहंकार, अपने पाप और अपनी लापरवाही का दंड भुगतना होगा, तभी जाकर उसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन यह प्रायश्चित इतना कठिन था कि उसे पूरा करने के लिए राजा को अपना सुख, नींद और अहंकार सब कुछ त्यागना पड़ने वाला था। और यही से शुरू होने वाली थी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा, जिसका परिणाम या तो उसे बचा सकता था या पूरी तरह नष्ट कर सकता था। आप देख रहे हैं चैनल कर्मा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी का अंत आपके जीवन की सोच बदल सकता है।
राजा जब पूरी तरह टूट चुका था, तब उसने अहंकार छोड़कर नंगे पांव तुलसी के सामने बैठकर रोते हुए प्रार्थना की। उसने पहली बार महसूस किया कि शक्ति पद धन या सत्ता में नहीं बल्कि विनम्रता में होती है। उसने पूरे मन से स्वीकार किया कि उसने तुलसी को केवल एक पौधा समझकर उसका अपमान किया था, जबकि वो तो साक्षात देवी स्वरूप है। और उसी क्षण राजा ने 3 दिन तक उपवास रखने, तुलसी की परिक्रमा करने, दीप जलाने और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने का संकल्प लिया। पहले दिन शरीर कांपता रहा, भूख प्यास ने हालत खराब कर दी। दूसरे दिन मन में डर और पश्चाताप उमड़ने लगा, लेकिन तीसरे दिन जैसे ही उसने अंतिम बार तुलसी के सामने सिर झुकाया, तभी अचानक वातावरण बदल गया। हवा में सुगंध फैल गई, सूखी तुलसी में फिर से हरियाली आ गई और उसी क्षण राजा ने एक दिव्य प्रकाश देखा, जिसमें तुलसी माता प्रकट हुई और कहा, राजन, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। लेकिन याद रखना, जो तुलसी का सम्मान करता है उसका जीवन स्वयं भगवान संवारते हैं, और जो उसका अपमान करता है उसका पतन निश्चित होता है। ये कहते ही वो दिव्य रूप अंतर्ध्यान हो गया और उसी क्षण राजा की रानी स्वस्थ हो गई। राज्य में सुख शांति लौट आई, फसलें लहलहाने लगी और लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। राजा ने उसी दिन से नियम बना दिया कि उसके राज्य के हर घर में तुलसी होगी और उसका आदर किया जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि तुलसी केवल पौधा नहीं बल्कि धर्म, संयम और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। और आज के समय में भी अगर इंसान अपने जीवन से नकारात्मकता हटाना चाहता है तो उसे तुलसी का सम्मान करना ही होगा। सुबह उसके सामने दीप जलाना होगा, मन से बुरे विचार हटाने होंगे और ईश्वर का स्मरण करना होगा। तभी जीवन में शांति आएगी, तभी दुर्भाग्य दूर होगा। और इसी सच्चाई के साथ मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर ये कहानी आपको छू गई हो, अगर आपने इससे कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल कर्मा को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली कहानियां लेकर आते हैं। जय तुलसी माता, जय सनातन धर्म, जय श्री हरि।